नमस्कार, मैं भारती हूँ। और आज चांदोल गांव में है एक जल विवाद था जिसका है भाईचारे ने बैठ के सुलझा लिया गया है। तो उसके लेकर मैं जो दांजीपुर सरपंच साहब हैं और भी तमाम पार्षद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूँगा। प्रधान जी, क्या विवाद था, कितने दिनों से चल रहा था? ये विवाद कम से कम 9 महीने से चल रहा है जी। इससे पहले तो बिल आया नहीं था। हाँ। और बिल जो ही मतलब 1,06,000 रुपया आया, उसके बाद से विवाद चल रहा था जी। हम बार बार ये कह रहे थे भाई बिल भर दे, कनेक्शन कट जाएगा। कनेक्शन खेत वाले के नाम से, न कि कोई पंचायत के पानी नाम का जो ट्यूबवेल इंजन चल रहा है। बिल्कुल जी। तब से क्यों बिल आए महीने ले जाओ था और वो बिल भर नहीं रहा था, इसलिए विवाद चल रहा था जी। तो अब समाधान हुआ है? हाँ, समाधान हो गया, बहुत बढ़िया। भाई साहब ने बढ़िया समाधान। सभी सहमत हो? बिल्कुल सहमत जी। आइए आप। तो देखिए, जो गांव ने निर्णय लिया उसके लिए कितना सहमत है आप? भाई गांव के निर्णय से भी और बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद है, बिल्कुल संतुष्ट हैं हम। और भाई हम आपका भी, काले भाई का भी धन्यवाद करना चाहूँ। भारती भाई, जो आप आए, टाइम दिया आपने। और एक आपके माध्यम से मैं जो हमारे पहले अध्यक्ष भी रहे बीजेपी से, ओम प्रकाश धनखड़ जी, MLA कुलदीप वत्स जी, उनसे भी आग्रह करना चाहूँ और हाथ जोड़ के मेरी विनती भी है, चाहे तो मेरे गांव के प्रति थोड़ा ध्यान दे दे। ना मैं उन्हें अपने गांव में बढ़ने नहीं दूंगा, चाहे मैं अकेला ही क्यों ना हुआ। तो उनको मैं फिर से कहना चाहता हूँ, एक मेरे गांव की तरफ, मेरे गांव के काम की तरफ ध्यान दे दें। क्यों सिर्फ एक वोट के लिए आते हैं और उसके बाद हमारे गांव को सब भूल जाते हैं। जी, देखिए, आपने राजनीति का जिक्र किया तो सवाल है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है भाई। शर्मा है एक तरफ, दीपेंद्र सिंह। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा भाई। तो किस तरफ? तो भाई चाहे तो हमारे गांव में आके समाधान कर जाए हमारे काम का, ना हम नगा मना बढ़ते हैं भाई। पार्षद साहब, आप यहाँ से प्रतिनिधि हैं या खुद पार्षद? मैं खुद पार्षद हूँ। तो आपका क्या सहयोग रहेगा गांव के लिए? आपके जो आपका बैलेंस आता है सरकार की तरफ से? मैं सबसे पहले तो गांव का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज से 1 साल पहले गांव ने मेरा पगड़ी बांध कर स्वागत किया था और वो पगड़ी का सम्मान मेरे सर पे है और सदा रहेगा। 5 साल नहीं, सदा मेरी जिंदगी रहेगा। और जो भी गाँव मेरी ड्यूटी लगाएगा, क्योंकि देखो कई बार कामों में देर सवेर हो सकती है, मैं मेरे ग्रांट से या गांव के कोई भी सुविधा के लिए मैं इनको वंचित नहीं रखूंगा। जो भी गांव मेरी ड्यूटी लगाएगा कि यहाँ खड़ा होना है, मैं खड़े होने के लिए तैयार हूँ। प्रशासनिक लेवल की बात है या कोई ग्रांट लेवल की बात है या और कोई बात है, तो उसके लिए मैं सदा इनके साथ खड़ा हूँ। मेरा यही। देखिए, आपको वोट दिया, आपको चुन के आगे भेजा, पार्षद ग्रांट भी आती हैं। हाँ बिल्कुल। इस पानी की जो समस्या है उसमें आपकी तरफ से पार्षद जो फंड होता है उसमें से क्या कुछ करेंगे इनके लिए? देखो, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अभी 1 से 2 महीने के लिए जो हमने एक प्रतिनिधि चुना है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो पैसा जो गांव का लग रहा है किसी को तनख्वाह देने का या कोई गांव की तरफ से, तो हम उसको कौशल से या DC रेट से उसको लगवाने में कहीं ना कहीं हम अपना पूरा रोल अदा करेंगे। ग्रांट में भी देंगे कुछ? ग्रांट में जहाँ गांव चाहेगा, गांव जहाँ चाहेगा कि वहाँ पैसा लगाना है, तो मैं वहाँ ग्रांट देने के लिए तैयार हूँ जी। जो भी आपकी ड्यूटी उसके लिए? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ जी मैं, बिल्कुल। जी, बोलिए आप कुछ। पार्षद साहब से ये विनती है, गांव में कम से कम 50 कैमरे लगवाए जाएं जी। इससे कुछ थोड़ा विवाद भी कम होगा और थोड़ी ही मतलब चोरी बढ़ती है, चाहे बहस की हो चाहे हमारे पास होते हैं, सेफ्टी बढ़ेगी। तो पार्षद साहब से हाथ जोड़ के विनती है। मैं बिल्कुल, भाई साहब ने, क्योंकि गांव के प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी मांग रखी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सुरक्षा, और कैमरों से बहुत बड़ी सुरक्षा का पाबंद बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको नेक्स्ट जो भी हमारी इलेक्शनों के बाद जो भी प्रोसीडिंग होगी उसमें इनके कैमरे पास करवाना। सरकार से खुश हैं आप? हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ जी। भाजपा के साथ जाएंगे? हाँ मैं बिल्कुल भाजपा के साथ जाऊँगा जी। इनकी राय भी मैं लूँगा। तो प्रधान जी, आपके पास भी पद है राजनीति का, अब ये संविधान हो गया है, जो भी बात थी तब की बार किस तरह का आपका रहेगा? क्या दीपेंद्र सचिव है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी, क्या इस गांव के लिए कभी ये बात रखी जाएगी आपकी तरफ से कि एक डिग्गी पानी की हो गाँव में, जो हमेशा के लिए विवाद है वो खत्म हो गया? डिग्गी है सर, पहले है डिग्गी। देखिए भारती जी, हाँ, सबसे पहले तो मैं पूरे गांव को हाथ जोड़ कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो मुझे गांव ने इतना मान सम्मान दिया। और गांव की जो कि पीने के पानी की मुख्य समस्या बनी हुई थी, या काफी टाइम हो गया, प्रधान जी ने जो बात बताई, भाई जो नेता था उन्होंने बात बताई, बहुत लंबे समय से परेशानी बनी थी। आज पूरे गाँव ने मिलकर सबकी सहमति से कमेटी का गठन किया और जो पीने के पानी की समस्या था उसका समाधान हो गया आज भाई। इस गांव के लिए खुशी की बात है, मेरे लिए खुशी की बात है। और रही बात भाई, मैं तो अपना गांव मानता हूँ, मेरा गांव है, मेरे बड़े बुजुर्ग भाई खड़े सारे,
जब भी हमारे को बुलाते तो हम भाई मैंने ये पूछा आपसे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने आप ये बात रखेंगे जाके कि इस गांव का विवाद है वो गांव में अंदर न जाए, युवा साथियों में किसी तरह का विरोध ना हो। अगर हुड्डा सरकार आती है आपकी, अगर गवर्नमेंट आती है, MP साहब कभी आएंगे तो बात रखी जाएगी। आप प्रदेश सचिव है। भारतीय भाई ये सारे भाई दीपेंद्र हुड्डा है, ये सारे भाई दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा है भाई। और मैं आज यह घोषणा करता हूँ आपके बीच में, अगर हुड्डा अगर नहीं ये तो सरकार आनी है, अगर अपने मेरा भाई चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह ना अपने दीपेंद्र हुड्डा होंगे या भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे तो इस गांव की जो भी परेशानी है या बिल्कुल गांव में बुला के, मैं कहता हूँ इस गांव में बुला कर मैं समाधान करूंगा भाई। ये मैं गांव के बीच में कह रहा हूँ ये बात भाई। सरपंच साहब करेंगे बात किसी हुड्डा साहब की जय। आप बोलिए ना। हाँ सर, रखेंगे बात दीपेंद्र हुड्डा के सामने, क्योंकि इलाके सर देखो राजनीति का काम है तो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। धनखड़ साहब के सामने रखेंगे, कहीं तो रखो या कहीं भी नहीं रखो, नहीं रखेंगे गांव के बीच में रखेंगे तो सत्र होता है ना। कहना चाहूंगा ये राजनीति की बातें आगे तो एक मिनट रुको, खुल के बोले। किसी के गांव के आपको चुना, आप जाएंगे किसी के सामने तो आप मांग पत्र रखेंगे? मांग पत्र बिल्कुल रखेंगे सर जी, जो मानेगा उसको फिर वोट देंगे लोग। बिल्कुल ये तो है सर। हाँ। जो हमारे काम आओगा हम उसके काम आएंगे। तो लोकसभा चुनाव है, देखिए 10 साल आगे बच गए। भाई ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं भाई, हमारे बड़े भाई काले प्रधान ये भाई कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे भाई यहाँ उन पार्टियां था तो हमने बड्डा की जरूरत की है, ये हम इनका रास्ता रोकेंगे, हमने काम पड़ेगा। तो ये भाई आपने हमारा आज ये उठ के जानी पड़ेगी। तो आप पार्टी का जो जुड़ का आए हो तो पार्टी का काम हम आपको ही बताएंगे गाँव का, और आपने वो हमारा करवाना पड़ेगा। बिल्कुल बोलिए। आज भाई पूरे गाँव के सामने मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, पूरे गाँव के सामने भाई, जब भी आप मेरी ड्यूटी लाओगे मैं अपने भाई दीपेंद्र हुड्डा ने गांव के बीच में लाके बैठा दूंगा भाई। छोटा सा गाँव। और भाई सुनो, एक मिनट, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा सिर्फ, क्योंकि हमें लगभग 1 से सवा साल हो चुका है और हमने जो अपने लेवल की जो प्रयास है वो हम करेंगे, ठीक है। और प्रयास नहीं, काम हो या ना प्रयास, देखो हर आदमी अपना प्रयास करता है, प्रयासों के साथ ही सफलता मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। परेशान आपको ही पता है, आप बिसलेरी का पानी पी लेते हैं, प्रतिनिधि देखो मैं आपको बताऊं, बिसलेरी का पानी जहाँ जिसको मिलता है वो सब पीते हैं, और जिसको गरीब आदमी को भी पानी मिलता है और नहीं मिलता है तो उसके लिए हम बैठे हैं कहीं ना कहीं उस समस्या तो समस्या नहीं होती पार्षद साहब। देखो मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ, समस्याएं बहुत पुरानी आ रही है, ठीक है, और एकदम से हम उनको हथेली पे सरसम नहीं उगा सकते हैं जी, ठीक है। और जब भी गाँव मेरी ड्यूटी लगाता है मैं उसके लिए खड़े होने की कोशिश करता हूँ जी। आइए बोलिए। मैं पूरे गांव की भावनाओं को समझ चुका हूँ। ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, नौजवान भाई हैं, ये आशीर्वाद दीपेंद्र हुड्डा को देंगे और हर घर में हर भाई दीपेंद्र भाई बनकर चुनाव जीतेगा। ये आप अपनी राय दें। एक मिनट आइए, एक मिनट पूछूंगा मैं। आप 3 बार के सरपंच हैं। हाँ जी, आप खुद थे सरपंच? खुद मैं था जी। कभी किसी के सामने मांग पत्र रखा कि गांव में पानी की समस्या है, 3 योजनाएं आपने गांव को? मैं था जी 78 से 91 तक। कभी? हाँ। और उस टाइम में 6 महीने साल तो होता ही गया वोट मांगने में। इधर देंगे आप, इधर आइए, मेरे इधर, इस तरफ। और 6 महीने तक बीर का जान गए। धनखड़ के साथ कितने दिन अंडे? 10 साल उनको भी हो गए। अंडा 2 महीने फिर बनी सो जार छोरे सो दिया। फिर सुनी उन्होंने, मना तो 10 रिक्वेस्ट करी, मेरे तो कई लाख का नुकसान हो रहा है जो से। अरे बीनू है करते वोट तो देंगे आपकी बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे वो यहाँ से? बड़का देश का मेरा मैं ना दूं की बात है भाई। हाँ मैं तो खुल्लम खुला दीपेंद्र के साथ। जी बोलिए। समय के अनुसार ये होते हैं समझदार बुद्धिजीवी जो किसी बात पर स्टैंड नहीं लेते आप लोग। अच्छा। हाँ बोलिए, ऐसा बोलिए ना। हाँ जी बोलिए आप। हाँ नहीं आप बोल रहे थे बार बार, बोलिए आप बोल। दीपेंद्र से उम्मीद है के साथ आपका क्या मत रहेगा? दे रहे हैं सब बोल रहे हैं, परेशानी पानी आओगा ना तो पैसा देगा काम
आप बोलिए। अच्छा, आप उम्मीद है पानी की समस्या कर देंगे आपके गाँव सब की मैं कर देगा मैं तो भाई दीपेंद्र खास छोटा भाई मानना है, दूर थे लाखों लोगों में भाई दूर थे पीछे। अच्छा ये बताइए ना, कुछ नहीं लिया भाई, दीपेंद्र का खास आप ये गांव कितने दिन से परेशान था? मैं कई भाई खास है, मैं तेरा मेरे गांव में चल ये भाई अगले की सरकार दी तो क्या करेगा? एमपी कोटा तो पता है, वो क्या करे, उसके हाथ में सही नहीं बेचारे कुछ। क्या सांसद ये में आप ये बताइए कितनी वोटें दिलवाएंगे, कितनी वोटें दिलवाएंगे यहाँ से? हमारे गांव में है 1100 वोट, तो तुम मान लिया 1000 वोट उसकी जाएगी। अच्छा धनखड़ साहब फिर कत्ती ना दे भाई किलो और चांद तक अल्लाह दे अपने घर न सम्मान माला से सब की मैं कोई सुनाई भी नहीं। अरविंद शर्मा है अब की बार तुम देखने आए आपके गाँव में।